अगर आप सुबह उठते साथ ही ये 3 काम करेंगे, इसका फायदा ये होगा कि आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे। और ये जो नींद पूरी होने के बावजूद आप थके थके रहते हैं और आपका काम करने का दिल नहीं करता, ये भी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों में ये अलामात पाई जाती हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये तीनों आदत आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। होना तो ये चाहिए था कि 6 से 8 घंटे नींद पूरी करने के बाद सुबह जब आप उठें आप एक्टिव और फ्रेश हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग सुबह उठने के बावजूद, नींद पूरी होने के बावजूद, जितना मर्जी सो ले उसके बावजूद अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, अपने एनर्जी लेवल को कम महसूस करते हैं। इसको ठीक करने के लिए जो पहली हैबिट है, जो पहली टिप है, वो ये है कि आपने सुबह उठते साथ पानी पीना है। अब पानी क्यों जरूरी है कि 6 से 8 घंटे सोने के टाइम में आप जब सांस लेते हैं उसमें पानी बुखारात की शक्ल में जिस्म से खारिज होता रहता है, तो हमारा जिस्म डिहाइड्रेट होता है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जरूरी नहीं कि उस टाइम आपको प्यास भी लगी हो, प्यास नहीं लगी होती, लेकिन जिस्म फिर भी 6 से 8 घंटे में कुछ खाया पिया नहीं होता नींद के आलम में, तो आपका जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह उठते साथ सर दर्द करता है, आपके जोड़ों में कड़ाव फील होता है, आपके पट्टे खिंचे खिंचे महसूस होते हैं। क्योंकि ज्वाइंट्स को भी हाइड्रेट रखने के लिए, लुब्रिकेट रखने के लिए, और मसल्स को भी लुब्रिकेट रखने के लिए पानी बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करता है। तो आपने करना यह है कि सुबह उठते साथ ही 1 गिलास पानी लाजमी पी लेना। अब होता यह है कि अगर तो आप ये सोचेंगे कि सुबह उठूंगा, बेड से उठ के किचन में जाऊंगा, उधर से फिर पानी भरूंगा, पीऊंगा, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा, भूल जाएंगे रास्ते में। तो इसके लिए मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि आप अपने बेड के पास ही 1 गिलास पानी का ढांप के रख लें रात को। सुबह उठते साथ ही पहला काम आपने ये करना है कि वो ढक्कन उठाना है और उस पानी को आपने पी लेना है। इससे आपका सारा दिन फ्रेश गुजरेगा। सिर्फ छोटी सी आदत है कि आपने उठते साथ पानी पी लिया, आपके अंदर जो पानी की कमी होगी अगर ये पूरी हो जाएगी तो आपका जिस्म फ्रेश फील करेगा। ये तो पानी है सुबह उठते साथ आपने पिया। इसके बाद सारा दिन कोशिश करें 1-1.5 लीटर की बोतल के अंदर एक लीमू स्क्वीज करके, एक लीमू निचोड़ के थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीते रहे, कि रात के बाद उठते साथ ही पानी की कमी उस गिलास से पूरी हो जाएगी और सारे दिन की पानी की कमी उस 1.5 लीटर के पानी की बोतल से आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी टिप ये है कि आपने उठते साथ ही पानी पीने के बाद ब्रीदिंग करनी है। और अब ये वाली ब्रीदिंग है, वैसे तो हम सांस लेते हैं, अब ये जो ब्रीदिंग की टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिनटों के अंदर आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपके मूड को बेहतर करेगी और आपके खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार लेकर आएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड में बढ़ेगा, खून की नालियां नरम होंगी, आपका ब्लड प्रेशर कमी की तरफ आएगा। सुबह जैसे ही आप सोकर उठते हैं उस टाइम कई लोगों का ब्लड प्रेशर उस टाइम बड़ा होता है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतरी की तरफ रहेगा, आपकी दिल की सेहत के लिए भी बेहतरी रहेगी। सांस लेने का तरीकाकार क्या है, आपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। अब आपने आंखें बंद करके नाक से सांस अंदर खींचना है। और अब सांस अंदर किस तरह खींचना है, आपने ये जहन में रखना है कि पानी के अंदर जिस तरह होता आता है जब किसी को, या पानी की बाल्टी के अंदर आप मुंह डुबोते हैं, सांस रोकते हैं, तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और जिस पोजीशन में आप सांस लेते हैं इस तरह आपने सांस लेना है। यानी कि आपका जिस्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करे और कुछ ना करे। आपने इस तरह बैठे हैं रिलैक्स पोजीशन पे, नाक से सांस खींचा, फिर मुंह से बाहर, और अपने पूरे फेफड़े सांस से भरने की कोशिश करनी है कि पूरे फेफड़े मैक्सिमम सांस उसमें भर जाए, हवा की जगह खाली ना रहे। और सांस को जब आपने बाहर निकालना है मुंह को गोल करके, जिस तरह सीटी बनाते हैं इस तरह करके सांस बाहर निकालना है। फिर देखें, इस तरह आपने 20 दफा सांस लेना है और 20-20 करके 3 सेट आपने सांस लेने हैं। मैक्सिमम भी आपको 3 मिनट लगेंगे इस तरह सांस लेने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप सांस लेंगे आपको हल्की सी ऐसे ड्राउजीनेस फील होगी, क्योंकि जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है, तो हल्की सी आपको ड्राउजीनेस फील होती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, कुछ दिन आपने इस रूटीन को ऐड करना है और ये सिर्फ और सिर्फ आप चिल्ला समझ के, टोटका समझ के कुछ दिन अपनी डेली रूटीन में ऐड करके देखें, आपका सारा दिन बदल जाएगा और आपकी हेल्थ के अंदर मेजर डिफरेंस आएगा। क्योंकि सारा दिन हम सांस तो नॉर्मल लेते रहते हैं, इस पोजीशन पे हम सांस लेते ही नहीं है। कोशिश करें इस तरह सांस लें, आपने मैक्सिमम आपका जिस्म इस टाइम सांस लेने की तरफ ही पड़ा हो और कोई चीज नहीं सोचनी, मोबाइल नहीं उठा के देखना, सिर्फ सांस लेना।
अब इस पोजीशन में सांस लेंगे और 20-20 करके आपने 3 दफा सांस लेना, 3 से 5 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तीसरी टिप ये है कि आपने उठने के बाद सनलाइट का एक्सपोजर लाजमी लेना है। ये जो सूरज की रोशनी है, सारे दिन में हमारी एक्टिविटीज ही घर के अंदर की हैं, इनडोर एक्टिविटीज हैं, ऑफिस भी जाते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं, सूरज का एक्सपोजर नहीं रहता। सूरज का एक्सपोजर नहीं रहता तो हमारा जिस्म जो नेचुरल विटामिन D3 बनाता है वो भी नहीं बनाएगा। सूरज की रोशनी हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने सेल्स की एक घड़ी सेट की हुई है। इस घड़ी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब भी हम सुबह उठते साथ ही सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि हमारा जिस्म, हमारे सेल्स ठीक 16 घंटे के बाद मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। मेलाटोनिन एक नींद आवर हार्मोन है। तो हमारी अगर हम सुबह उठ के धूप लेंगे तो ठीक 16 घंटे बाद हमारा जिस्म वो केमिकल सक्रीट करेगा जिसकी वजह से हमारी नींद अच्छी होगी। तो आपने कोशिश करनी है सुबह उठते साथ ही 15 से 20 मिनट की धूप लाजमी सेकनी है। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं सुबह आप जब फजर की नमाज पढ़ें, फजर से इशराक जैसे ही सूरज निकलता है उस टाइम तक आपने सूरज की रोशनी में रहेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि ब्राइट लाइट देख के आपके जिस्म के सेल्स की क्लॉक दोबारा से रीसेट होती है। ये जो हमारे घर की आम लाइट है, आम बल्ब है, ये जितना मर्जी डार्क हो, ये तकरीबन 500 लक्स इसकी मैक्सिमम पावर होती है। अब लक्स लाइट को मेजर करने का एक यूनिट है। जिस तरह आप हाइट मेजर करते हैं, आप किसी चीज की लंबाई मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, लाइट को मेजर करने का जो यूनिट है वो लक्स है। जितना ज्यादा लक्स होगा उतनी ज्यादा पावरफुल लाइट होगी। तो जो घर का बल्ब है उसका लक्स तकरीबन भी 500 लक्स होता है, लेकिन जो सूरज की रोशनी है उसका लक्स 50,000 से 1,00,000 तक होता है। इसीलिए हम जितनी मर्जी लाइट्स में रहें, जब तक हम सूरज का एक्सपोजर नहीं लेंगे तो हमारे सेल्स दोबारा रीसेट ही नहीं होंगे। तो हमारे सारे जिस्म की क्लॉक को सेट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है सुबह उठते साथ सूरज देखें, सूरज की रोशनी को अपने जिस्म पे पड़ने दें। इससे आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा आपकी सेहत के ऊपर। अब लोग गलती ये करते हैं कि सुबह उठते साथ ही मोबाइल पकड़ के उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो मोबाइल की ब्लू रेज है ये आपके लिए डेंजरस है, आपकी सेहत के लिए डेडली है और ये न्यूरोटॉक्सिक होती है। सुबह उठते साथ ही हमारा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता नींद की हालत से अलर्टनेस की हालत में जा रहा होता है। इसमें वेव शिफ्ट हो रही होती है आपके ब्रेन की। अब होता ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, पहले हाथ ही आपने मोबाइल पकड़ा और मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन देखे, आपका दिमाग नींद की हालत से, गनूदगी की हालत से डायरेक्टली एक्टिव स्टेट में चले जाता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी बढ़ जाती है। तो मैं अपने एंजाइटी के पेशेंट को भी ये टिप देता हूं कि आपने कोशिश करनी है कि सुबह उठते साथ ही कम से कम 1 घंटा मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल के नोटिफिकेशन नहीं देखने, ताकि आपका सारा दिन एक्टिव रहे और आपको एंजाइटी ना हो। ये थी हमारी 3 टिप्स। और लास्ट और बोनस टिप ये है कि अगर तो आपकी नींद पूरी होगी, आपका अगला दिन सारा फ्रेश गुजरेगा, क्योंकि हमारा जिस्म खुद को रिपेयर नींद के वक्त करता है। अब कई लोग शिकायत करते हैं कि हम सो तो टाइम पे जाते हैं, बिस्तर पे लेट तो जाते हैं, लेकिन नींद ही नहीं आती, दिमाग चलता रहता, क्या करें। इनके लिए मैं तफसीलन एक वीडियो बना चुका हूं। आप ये वीडियो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी देखिएगा कि आप किस तरह से अपने सर्केडियन रिदम को बेहतर बना के अपनी नींद को बेहतर बनाएंगे, ताकि आपका अगला दिन नींद कंफर्टेबल रहेगी, जिसम रिपेयर करेगा, अगला सारा दिन आपका फ्रेश गुजरेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।